नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में आरोपी शूटरों को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष बारा की अदालत ने कुसुम विहार कॉलोनी में राम आहवाद राय के आवास में पनाह लेने के केस में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इस केस में जेल में बंद शूटर अमन सिंह, सागर सिंह उर्फ शिबू, चंदन सिंह, कुर्बान अली, डब्लू मिश्रा तथा पंकज सिंह आरोपी थे। पंकज के 436A के आवेदन पर यह फैसला सुनाया गया। इस मामले को लेकर आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम अपने मेहमानों का आपसे परिचय कराते हैं। अवधेश सिंह जो डीएसपी के पद से रिटायर्ड हुए हैं, और दूसरे मेहमान हैं मोहम्मद जावेद शूटरों की पैरवी कोर्ट में कर रहे थे। आज हम अपने इस कार्यक्रम में इन दोनों मेहमानों से ये जानने की कोशिश करते हैं कि पुलिस से कहां चूक हुई और बचाव पक्ष ने क्या दलीलें दी कि कोर्ट भी इससे सहमत हो गया, और शूटरों और नीरज सिंह की रेकी करने वालों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अवधेश सिंह और मोहम्मद जावेद का न्यूज 99 न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल जावेद जी से रहेगा। नीरज हत्याकांड में रेकी करने की शूटरों को पनाह देने के एक मामले में कोर्ट ने शूटर अमन सिंह समर्थकों को बरी कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद हमारे साथ हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आरोपियों के पक्ष में उन्होंने क्या दलीलें दी कि कोर्ट भी उस पर सहमत हो गया। जावेद जी। ये बड़ा चर्चित मामला रहा है धनबाद का, जिसमें पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह और उनके साथियों की हत्या हुई थी 21/3/2017 को। अभियोजन ने जो मुकदमा लाया था, उस मुकदमा का जो इनिशियल वर्जन था अभियोजन का कि ये राम आहवाद राय के मकान में षड्यंत्र रची गई, नीरज सिंह ने और उनके साथियों की हत्या की। उसी मकान में हाइड आउट के रूप में शूटरों को रखा गया और वहीं से रेकी हुई, वहीं हथियारों की सप्लाई हुई। जो फर्स्ट वर्जन था प्रोसिक्यूशन का, वो आज डेमोलिश हो गया। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मुकदमा था, ये एक पुलिस पदाधिकारी के आवेदन पे दर्ज हुआ था जी, और इसमें स्टेट एजेंसी के बहुत सारे लोग गवाह थे, मगर जितना सिंसियर स्टेट एजेंसी मुकदमा दर्ज करने के लिए थी, उतना मुकदमा साबित करने के लिए वो सिंसियर नहीं थी। यही कारण था कि 5 साल का एक लंबा अवधि बीत जाने के बाद भी जी, स्टेट एजेंसी ने एक भी अपने एम्प्लॉय को कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया गवाही के लिए जी, और जिसका लाभ आपका हमारे सामने है कि उन लोगों को माननीय न्यायालय ने जो बाइज्जत बरी किया। जी। अब सवाल पुलिस महकमे में डीएसपी पद से सेवानिवृत्त हुए अवधेश सिंह से है। पुलिस आरोपियों पर लगे आरोप को साबित करने में कहां चूक गई है कि कोर्ट ने उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया? अवधेश सिंह जी। हम लोगों को इन दो केसेस को समग्र रूप में देखना होगा और इसकी बारीकियों को देखना होगा। जी, जिस केस की चर्चा हो रही है, वो चर्चा उस पे आरोपियों पर यह आरोप लगाया गया था 419 का। 419 दफा है इम्पर्सोनेशन का, कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के किसी दूसरे की आइडेंटिटी को ग्रहण करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं। जी, यही केस है। और जो मामला है कि षड्यंत्र का, रेकी करने का, जी, वो मुख्य केस से संबंधित है। आप किसी केस के आप रेकी करते हैं, उसका षड्यंत्र करते हैं, तो वो संबंधित है मेन केस से, जिस केस में हत्या हुई है। जी। तीसरी बात यह है कि घर में अपराधियों को पनाह देना, ये दफा इस केस में इसलिए नहीं लगता है कि अपराधी अपराध के बाद वहां पनाह नहीं लिए थे, अपराध के पहले लिए थे। तो अपराध के पहले लिए थे तो वो षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र का उसका ट्रायल उस केस में हो रहा होगा, उस केस में उसके साक्ष्य सारे जाएंगे। मुख्य रूप से इस केस से, प्रासंगिक केस में ये था कि डब्लू मिश्रा ने गलत नाम बताकर और वहां किराए पर मकान लिया।
हम्म ये संबंधित इस केस से है। हम्म उसको वो अभियोजन है प्रूव नहीं कर पाया कि वस्तुतः इसने किसका नाम ग्रहण किया और किसके नाम को उसने रिप्रेजेंट करके वहां पर 419 का उल्लंघन किया। शुरू से ही इस केस में मेरे समझ से इस केस में कोई दम नहीं था। इस केस के सभी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो पूरे नहीं हुए थे। इसी से अभियोजन तो ये भी अध्यक्ष जी कि पुलिस खुद इस केस को करती है और कोर्ट में आईओ तक बयान नहीं देते हैं। जिस घर में आरोपियों के ठहरने की बात पुलिस ने की, उसके मकान मालिक तक की गवाही पुलिस नहीं करा पाई। तो ये तो अभी ये पुलिस का फेलियर है। अगर आपने चार्जशीट दाखिल किया है, एक तो कमजोर साक्ष्य वाले केसेस में चार्जशीट नहीं देना है आपको। अगर आप चार्जशीट देते हैं तो उस केस को आपको अंजाम तक पहुंचाना है। तो ये निश्चय ही अगर गवाही में उपस्थित आईओ नहीं हुए या जो भी इन लोगों ने गवाह के नाम दिए थे वो अपीयर नहीं हुए, कोर्ट में उनका बयान नहीं हुआ, तो अभियोजन की ये विफलता है, पुलिस प्रशासन तंत्र की ये विफलता है। जी जावेद जी से अगला सवाल रहेगा कि पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या के मूल मामले पर इस फैसले का कितना असर हो सकता है? जावेद जी देखिए, ये जो दोनों मुकदमे हैं जी, आप दोनों मुकदमों को अगर साथ में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा रिस्पेक्टेड सर से डिफर करूंगा। 419 में सिर्फ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ना ही 419 में सिर्फ चार्जशीट सबमिट हुई। पुलिस ने इस मुकदमे में 419 के साथ 115 और 120 भी लगाया है और इन दोनों दफाओं के तहत भी जो चार्जशीट समर्पित किया है माननीय न्यायालय में, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया था। बात यह है कि जब षड्यंत्र के आपने 120 लगाया तो षड्यंत्र तो है, वो षड्यंत्र थी नीरज सिंह और उनके साथियों की हत्या की। तो ये दोनों केसेस इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरकनेक्टेड इस संदर्भ में है कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑकरेंस था, जो साजिश हुई, उसी साजिश के तहत ये मकान लिया गया और उसी साजिश का एक भाग था कि वहां शूटरों को पनाहगाह के रूप में रखा गया। तो वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑकरेंस जो है, जो मेन केस है 302 का, वो फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑकरेंस इससे कनेक्टेड है डायरेक्टली। तो कुल मिला के अगर हम लोग ये देखेंगे, ये जो पहला पार्ट था प्रोसिक्यूशन का, जो पुलिस ने कहानी बनाई थी कि ये हाइड आउट के रूप में इस्तेमाल हुआ इस कमरे का, यहाँ पे रुके, यहाँ हथियार डिलीवरी हुई, यही साजिश हुई क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने में इस मकान को खोला गया और उनके मौजूदगी में जो है ये सारी रिकवरी हुई है उनके घर से, एफएसएल की टीम आई थी। ये कुल मिला के इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है मेन केस में पड़ने वाला है क्योंकि फर्स्ट वर्जन ऑफ द ऑकरेंस वो डेमोलिश हो गया। जावेद जी, यही सवाल अवधेश जी से भी है कि अवधेश जी, मेयर नीरज सिंह की हत्या के मूल मामले पर इस फैसले का कितना असर हो सका है? जी मेरी समझ, जी मैं बोलूं क्या? ये सवाल जी बोलिए सर। जी मेरे समझ से इस फैसले का मूल केस पे बहुत कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए कि जैसा कि जावेद जी ने कहा कि 120 भी है, ठीक है 120 भी है, तो 120 भी हम 419 के लिए भी समझ सकते हैं कि जो अपने को दूसरे की आइडेंटिटी को मिस रिप्रेजेंट कर रहा था उसके लिए 120 भी उन लोगों ने लगाया होगा। खैर ये बात का मुद्दा नहीं है। और उसके जो फॉरेंसिक्स जो जांच हुए होंगे वो निश्चय ही मूल केस के साथ लगाए गए होंगे। मैं यही जानता हूं क्या उसमें किए गए हैं क्या नहीं किए गए हैं, मगर उसके जो फॉरेंसिक्स मान लीजिए कि फिंगरप्रिंट्स वगैरह जो मिले होंगे या पेपर्स वगैरह जो मिले होंगे तो मेरे समझ से उनका वो उस केस में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए गए होंगे। नहीं किए गए होंगे तो ये पुलिस की विफलता है। ये हमसे बेहतर आप जानते हैं, आपने उस केस के बारे में काफी स्टडी किया है, ये किया है, तो मेरा अपना मानना यही है कि बहुत कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, मूल केस पे ही सारा डिपेंड करेगा। जी धन्यवाद। तो हमारे दोनों मेहमानों ने पूरे मामले में विस्तार से अपनी बातें रखी। हमने इन दोनों मेहमानों के माध्यम से अपने दर्शकों को पूरे मामले को समझाने की
कोशिश की। बहुत शुक्रिया आपका जावेद, बचाव पक्ष के अधिवक्ता, और बहुत शुक्रिया आपका अवधेश जी, रिटायर्ड डीएसपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले पर अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहनत। थैंक यू। ठीक है जावेद, थैंक यू सर। हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं, और 99 न्यूज़ में खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। नमस्कार।